रहा है कि यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे। देखिए ये बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग और लो कॉस्ट फाइनेंसिंग में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर है। टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में काम करते हैं, और हालांकि इन्वेस्टर के शेयर बाइंग प्राइस से थोड़ा सा शेयर नीचे है। मेरे ख्याल से देखिए हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी तेजी दिख रही है, डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से बढ़ने के बाद भी जो सेल इन्वेंट्रीज की हो रही है वो काफी अच्छी हो रही है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से अच्छा खासा मुनाफा इन्वेस्टर को मिल सकता है, प्रोवाइडेड 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम ये अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में रखा। मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन लेवल पे इन्होंने एंट्री की है और काफी बड़ी क्वांटिटी है। मेरी राय में देखिए थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में ग्रोथ नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स और सालों में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत समय के बाद पावर जनरेशन पिकअप हो चुका है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही क्रिटिकल है जितना जनरेशन है। तो मेरे ख्याल से आरईसी इज वेल एस्टेब्लिश टू कैपिटलाइज ऑन दिस ग्रोथ। तो मेरे ख्याल से 25-30% स्टॉक में जो भी मुनाफा है बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड कर लीजिए। रही बात एचईजी के ऊपर, तो प्रशांत मुझे लग रहा है कि देखिए अभी भी मुझे लग रहा है कि जो साइकिल ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की है वो अभी भी काफी नेगेटिव चल रही है। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो कोई बड़ा अपसाइड दिखता नहीं है, बट नजरिया अगर 12-18 महीने का है तो यहाँ पे ये होल्ड करे, क्योंकि एक पॉजिटिव बात कंपनी की कर्जा काफी कम हो चुका है। और ऑब्वियसली इंडिया में सिर्फ 2 प्लेयर्स है, ग्राफाइट इंडिया और एचईजी, जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बट एज ऑफ नाउ कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। जुपिटर वैगन ने अभी हाल ही में Q2 के बहुत ही दमदार नंबर डिक्लेयर किए हैं। ये कंपनी नॉट ओनली रेलवे वैगन्स बनाती है बट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फुल्ली बिल्ट बॉडीज बनाती है। तो दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ नंबर्स बहुत दमदार आ गए। इनफैक्ट पहले क्वार्टर में इन्होंने दूसरे क्वार्टर में इन्होंने 82 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो सेकंड हाफ रहेगा वो और भी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट रेलवे ने 20,000 वैगन्स का नया ऑर्डर खोला है, जो नवंबर में टेंडर खुलेगा। तो यहाँ पे भी इनको ऑर्डर बुक मिलने की अपेक्षा है, प्लस कम से कम 1.5-2 साल का तो विजिबिलिटी और ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी इनके पास है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, 12-15 मंथ। यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी, थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है, लेकिन कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी है। प्रशांत, मेरे पास 2 स्टॉक्स है अगेन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला स्टॉक रहेगा अनंतराज, जो रियल एस्टेट बिजनेस में काम करता है। दिल्ली में गुड़गांव में इनका काफी बड़ा लैंड बैंक है, प्लस डेटा सेंटर के बिजनेस में है। इनफैक्ट Q2 की बात करें तो प्रॉफिट्स डबल हो चुके हैं। पहले फर्स्ट हाफ में कंपनी ने करीबन 110 करोड़ का प्रॉफिट किया है। पिछले साल पूरे साल का 150 करोड़ प्रॉफिट था। हमारा अनुमान है कि पूरे साल के लिए कम से कम 230-240 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। प्लस डेटा सेंटर के बिजनेस में स्केलेबिलिटी अभी आ रही है। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर कंपनी ने कहा है कि 21 मेगावाट का डेटा सेंटर मार्च से ऑपरेशनल होगा। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 6 से 12 महीने का है तो यहाँ पे 320-325 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकेगा। और दूसरा शेयर जो मुझे पसंद है वो BLS इंटरनेशनल है। देखिए ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है। बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है, कर्जा मुक्त कंपनी है और काफी कैश कंपनी के पास है। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि स्लोवाकिया को लेके इनको अभी अप्रूवल मिला है। तो 62 कंट्री में तो ये ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर आपका 6 से 12 महीने है तो करंट प्राइस करीबन 250-260 है, तो यहाँ पे भी 330 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदना है।